नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है प्लास्टिक कि प्लास्टिक का इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसे सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जिसको डिजायर्ड शेप साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो प्लास्टिक की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो दीज आर दो synthetic or semi-synthetic organic materials which can be convert into desired shape and size by the application of heat and pressure। इसको कहते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक होता क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक आर ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मैलिएबल एंड सो कैन बी मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट। कि प्लास्टिक हमारा सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या मटेरियल्स होते हैं जो मैलिएबल्स होते हैं और जिसको हम इजीली सॉलिड ऑब्जेक्ट में मोल्ड होने पर, जब हीट करेंगे तो मोल्ड होगा और मोल्ड को जब हम ठंडा करते हैं तो उसको सॉलिड ऑब्जेक्ट में इजीली बदला जा सकता है। इसके बाद आपका आता है प्लास्टिक कितने तरह का होता है। तो प्लास्टिक मेनली दो तरह का होता है। टू जनरल क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स आर द थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होती क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट होने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल होने पर ठंडे हो जाते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? हम सॉफ्ट भी बना सकते हैं और हार्ड भी कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन इसको डिजायर्ड शेप डिजायर्ड साइज दे सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दीज आर दोज मटेरियल्स विच कैन सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड देन सॉलिड व्हेन दे कूल्ड। दे कैन बी मेड सॉफ्ट और हार्ड अगेन एंड अगेन। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसमें, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। दे कैन बी मेड सॉफ्ट और हार्ड अगेन एंड अगेन। ये आपका होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बाद आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दीज आर दोज मटेरियल्स विच कैन गिव परमानेंट शेप व्हेन पुट अंडर हीट एंड प्रेशर। वंस दे आर हार्ड दे कैन नेवर बी सॉफ्टन अगेन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर मटेरियल्स और वो प्लास्टिक होता है आपका जिसको केवल हम एक ही बार परमानेंट शेप दे सकते हैं हीट और प्रेशर का यूज करके। इसको अगेन एंड अगेन डिजायर्ड शेप डिजायर्ड साइज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक का कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक इज डिवाइडेड in 4 categories. First of all, acquiring the raw material or monomers. Second one, synthesis of the basic polymers. Third one, compounding the polymer into a material that can be used for fabrication. And fourth, molding or shaping the plastic into its final form. मोनोमर होते हैं, मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। पॉलीमर्स को बनाने की प्रोसेस पॉलीमराइजेशन होती है और देन आपका प्लास्टिक बन के तैयार होता है बाय द हीट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मोनोमर्स क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंस विच कैन बी combined with each other and making a large substance, that is called monomer. When monomers are combining more than one in a long chain, that is made polymer. और when polymer process of making polymer, that is called polymerization. Types of polymerization आपका होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। इसी तरह के आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पॉलीमराइजेशन के। पॉलीमराइजेशन बहुत तरह का होता है। थर्मोप्लास्टिक पहले मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। इसमें जो लिख रखा है वो भी एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। दीज प्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग एंड हार्डिंग बाई कूलिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर दोज प्लास्टिक मटेरियल्स विच कैन सॉफ्ट व्हेन हीटिंग एंड देन कूल्ड दे बिकम हार्ड एंड गिव डिजायर्ड शेप एंड साइज अगेन एंड अगेन बाई एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉफ्ट हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। किस पे? हीटिंग एंड कूलिंग। डिजायर्ड शेप साइज मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी रिगेन की जा सकती है, यानी कि इसको डिजायर्ड शेप साइज में अगेन एंड अगेन बदल सकते हैं। रिसाइकलिंग सूटेबली हो जाती है, इसको रीसेप हीट करके आराम से हम कर सकते हैं। ये आपका गैसियस स्टेट में आने से पहले ही मेल्ट हो जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलाउ करता है जब इसको हीट करते हैं। ये आपका किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। ये आपका होता है थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी
आपका विदस्टैंड रहता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर से इसकी प्रॉपर्टीज़ कोई भी अफेक्ट नहीं करती है। सेकंड वन, दे कैन नॉट बी मोल्डेड मोर देन वन टाइम, इसको केवल एक ही बार परमानेंट शेप दे सकते हैं, तो इसको अगेन एंड अगेन डिजायर्ड शेप साइज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत स्मॉल। दे रिटेन दियर स्ट्रेंथ एंड शेप व्हेन हीटेड, तो इसको जो स्ट्रेंथ है वो हीट करने पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही आपका रिटेन करती है, ये इम्परमेबल होते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक, सॉफ्ट ऑन हीटिंग। सेकंड, लॉन्ग चेन लीनियर, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू थर्मोप्लास्टिक बनाया जाता है। कैन बी रीसेप एंड रीयूज्ड। सॉफ्ट वीक एंड लेस ब्रिटल, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स एंड रिक्लेम्ड फॉर द वेस्ट। इसको वेस्ट की, अगर इसको वेस्ट में डालते हैं तो रीयूज अगेन एंड अगेन इसका रीयूज किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये आपका हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर 3D होता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन लीनियर होता है। ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है आपका, और इसको रीसेप नहीं कर सकते। हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ, और इसको हम रिक्लेम नहीं कर सकते, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आपका टॉपिक है लॉन्ग, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है आपका क्रॉस लिंक्ड कंपाउंड होते हैं, कंडेंसेशन से बनता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसको अगेन एंड अगेन रिसाइकल नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट है, एपॉक्सी रेजिन है। थर्मोप्लास्टिक में लॉन्ग स्ट्रेट चेन्ड कार्बन कंपाउंड से बनाया जाता है, ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, लो स्ट्रेंथ होती है थर्मोसेटिंग की कंपेरिजन में, इसको अगेन एंड अगेन डिजायर्ड शेप साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पॉलीथीन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है प्लास्टिक की, लेस ब्रिटल होता है ग्लास से भी, ट्रांसपेरेंट होता है, स्मूथ होता है, कलरफुल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का इंसुलेटर होता है, इसको इजीली डिजायर्ड शेप साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अपीयरेंस अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंसीज होती है प्लास्टिक में, लाइट एंड वेट होती है प्लास्टिक आपका, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी इसकी अच्छी होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, हीट रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद एडवांटेज क्या है, लाइट एंड वेट होता है, वजन बिल्कुल कम होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगता है प्लास्टिक में, लो थर्मल कंडक्टिविटी, हीट की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं इससे, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं होता है, इजीली फॉर्म्ड, किसी भी डिजायर्ड शेप साइज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसाइकलेबल होता है, अगेन एंड अगेन हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, रिसाइकलिंग कॉस्टली होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके बाद बात करें, लो हीट रेजिस्टेंस होता है, और ये टॉक्सिक फ्यूम यानी कि जहरीला धुआं प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक की एप्लीकेशंस क्या हैं, एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिकल थर्मल इंसुलेशन की तरह, वेदर सील्स में, कारपेट में, वॉल कवरिंग पेंट बनाने में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम इसका इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पैनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव में बॉडी के पैनल बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट पैनल बनाने के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन के लिए, सील के लिए, हॉज टायर्स बनाने के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपके टॉय बनाते हैं, स्पोर्टिंग गुड्स बनाते हैं, घरेलू सामान बनाते हैं जिनको एप्लियंस कहते हैं, टूल्स बनाते हैं, अनटेंसिल्स बनाते हैं, क्लॉथिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, शूज वगैरह हैं, पैकिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक यूज ऑफ प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन है, एक्रेलिक है, पॉलीप्रोपाइलिन है, जैसे रोप वगैरह बनाया जाता है, एक्रेलिक विंडो पैनल कार ट्रक के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पॉलीथीन आपका पॉलीथीन बैग, पाइप, बकेट, अनब्रेकेबल बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन है, स्टाइरिन है, मेलामाइन है, बेकेलाइट आपके स्विच, प्लग, कॉम, हैंडल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मेलामाइन आपका वेसल्स बनाने के लिए यूज होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जानते हैं हम कि पैकिंग मटेरियल के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मोनोमर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोनोमर एक मॉलिक्यूल होता है जो पॉलीमर का बेसिक यूनिट है, और जब बहुत सारे पॉलीमर्स को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बहुत सारे मोनोमर्स को जो हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। इसमें मेनली जो मोनोमर्स होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं हमारे, और जो पॉलीमर को बनाने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर्स क्या होते हैं, इट इज़ ए मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मोनोमर्स बाइंड टू अदर मोनोमर्स, जब मोनोमर एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ता है, टू फॉर्म रिपीटिंग चेन मॉलिक्यूल, जब लगातार जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोसेस में पॉलीमराइजेशन बनता है, जिसमें पॉलीमर बन के प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। मोनोमर्स कितने तरह के होते हैं, मोनोमर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। इसके बाद टॉपिक आता है पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स दैट लिंक टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा मोनोमर एक लॉन्ग चेन में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है।
ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोनोमर्स लिंकिंग विद ए लॉन्ग चेन मेड द पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स, उसी को कहते हैं। पॉलीमर का एग्जांपल आपका सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल प्लास्टिक है, नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल आपका रबर है। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर, साइक्लिक पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेज आपका थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स हैं। इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनमें जिन मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, जो मटेरियल वो हमारे इलास्टोमर्स में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स तो नेचुरली भी होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, और आपका एडिशनल पॉलीमर भी होता है, और आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी होता है। इसके बाद देखो पॉलीमर्स में नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर में आपके कॉटन, सिल्क, वूल, पीवीसी, नायलॉन और इथाइलिन आता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर में आपका ग्लास, सिलिकॉन, रबर आता है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका पॉलीथीन, सीलिंग और वैक्स आता है। प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर, लिक्विड रेजिन में आपका पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीएमसी और आपका नायलॉन, टेरिलीन आता है। इसके बाद टॉपिक है प्लास्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं। प्लास्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स हमारे मेनली वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लास्टिक में मिलने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उन्हें कह देते हैं एडिटिव्स। दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज टू पॉलीमराइज, प्रोसेस और टू मॉडिफाई एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक एडिटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक को पॉलीमराइज करने के लिए, प्रोसेस में बदलाव लाने के लिए, प्रोसेस को मॉडिफिकेशन करने के लिए, जिससे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सके, चेंज हो सके। कौन कौन से केमिकल्स का हम इसमें यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट है, सिक्वेंजर है, लाइट एंड हीट स्टेबलाइजर है, ल्यूब्रिकेंट है, पिगमेंट है, एनेस्थेटिक एजेंट है, ये आपके यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है कि रबर क्या है। रबर एक ऐसा मटेरियल होता है जो स्ट्रेचेबल होता है और श्रिंक भी कर जाता है। इसके टाइप ऑफ रबर्स कौन कौन से होते हैं? SBR होता है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाइल रबर, IIR, नाइट्राइल NBR, और आपका नेचुरल रबर होता है, एथाइलिन प्रोपाइलिन डाइन होता है, और मोनोमर्स होता है। आज ये प्लास्टिक का एक पूरा कंप्लीट यूनिट था, एक टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ आता है तो आप इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका क्वेश्चन है और आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट में नीचे कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, हम आपको वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट करेंगे और आपको इसका PPT चाहिए तो हम इसको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धर्म सिंह आजा।